हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईएसआईसी से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे को एक भाई का कमेंट मिला था जिसमें उन्होंने पूछा था कि ईएसआईसी में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर, फादर, चिल्ड्रंस, उनका ट्रीटमेंट कब से कवर होता है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि जब मैंने ईएसआईसी से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि 1 साल के बाद ही आपके फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट ईएसआईसी में होगा। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको ईएसआईसी का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रंस, उनका ट्रीटमेंट ईएसआईसी में किस दिन से स्टार्ट होता है, कब वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईएसआईसी पोर्टल पे जाते हैं और ईएसआईसी पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो सिटीजन करेक्टर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस फाइल का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये फाइल ओपन कर सकते हैं और दूसरी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। यहाँ पे बात हुई है मेडिकल बेनिफिट की कि ईएसआईसी में जो मेडिकल बेनिफिट है, ये मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था कि इंश्योर्ड पर्सन को खुद को ईएसआईसी में जो मेडिकल बेनिफिट हैं वो कब मिलते हैं, सिकनेस बेनिफिट कब मिलता है, जो मेडिकल बेनिफिट कब मिलता है, सिकनेस बेनिफिट कब मिलता है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कब मिलता है, वो सारे मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस किस कंडीशन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर, फादर, चिल्ड्रंस, वाइफ, उनको कैसे, किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट मिलेगा ईएसआईसी से। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन किया है इसमें आपको दिख रहा होगा मेडिकल बेनिफिट। यहाँ पे देख, मैं आपको एक बार बता देता हूँ पढ़ के। फुल मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स आर एडमाइसेबल फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि आपके साथ साथ जो आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो आपकी फैमिली है, उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ईएसआईसी में फर्स्ट डे से कवर हो जाता है, यानी कि वो ईएसआईसी से मेडिकल बेनिफिट फर्स्ट डे से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एज द प्राइमरी, आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज, यानी कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, इन पेशेंट ट्रीटमेंट यानी कि ओपीडी और आईपीडी, और स्पेशलिस्ट सर्विस कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे जो होते हैं उनके लिए क्या है, एक नेटवर्क ऑफ पैनल क्लिनिक्स, यानी कि जो क्लिनिक्स हैं ईएसआईसी के पैनल पे, जो हॉस्पिटल हैं, जो ईएसआईसी डिस्पेंसरीज हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं ईएसआईसी के खुद के, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी फर्स्ट डे से ये ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ एडवांस्ड इन पैनल्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन और रेफरल बेसिस, यानी कि अगर आपको एडवांस सिकनेस बेनिफिट के लेना है, ट्रीटमेंट लेना है एडवांस सिकनेस का, तो उसके लिए आपको रेफ़र किया जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में जिसका पूरा जो खर्च है वो ईएसआईसी उठाता है। तो यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपके साथ साथ आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट डे से कवर रहता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है मेडिकल बेनिफिट के लिए कि डे 1 से आपके साथ साथ आपके जो डिपेंडेंट हैं जैसे वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, वो सब इसमें कवर रहते हैं। आपके साथ आपकी वाइफ का जो सुपर एनुएशन के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद, अगर आपने ईएसआईसी में 5 साल से ज़्यादा काम किया है और उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका और आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट ईएसआईसी से हो सकता है, जिसके लिए आपको पर मंथ, पर ईयर 120 रुपये पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेडिकल बेनिफिट, मैं सिर्फ मेडिकल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, सिकनेस बेनिफिट की नहीं। मेडिकल बेनिफिट में आप फर्स्ट डे से कवर हैं, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी कवर है। इसके अलावा मेडिकल में भी आप बोलेंगे कि उस जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है या जो मेडिकल का और बेनिफिट होते हैं वो कैसे आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक दूसरी पीडीएफ ओपन की है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 33, हाउ लॉन्ग इज़ मेडिकल बेनिफिट अवेलेबल, यानी कि जो मेडिकल बेनिफिट हैं ये कब तक अवेलेबल रहते हैं, कितने समय तक अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पढ़ के। द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली आर एंटाइटल्ड टू द मेडिकल बेनिफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिजर ज्वाइनिंग द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी कंपनी जब आप ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ जो ईएसआईसी में कवर्ड है और आप वहाँ पे ईएसआईसी में कवर हैं, तो फर्स्ट डे से आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी कवर रहती है, यानी कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो पहले वाली पीडीएफ में है वही यहाँ पे, लेकिन इसके साथ इसमें कुछ एडिशनल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। A person who is just covered under the scheme for the first time is eligible for primary and secondary medical care for self and family for 3 months, यानी कि जिस दिन आप फर्स्ट डे से कवर हो जाते हैं 3 मंथ्स तक आप उस मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 3 मंथ्स तक आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। आपका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला होना चाहिए। इफ़ ही सी कंटिन्यूस इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 मंथ्स और मोर, अगर आप 3 महीने या उससे ज़्यादा आप सर्विस में रहते हैं, ESIC में कवर्ड रहते हैं, तो जो बेनिफिट हैं टिल द बिगिनिंग ऑफ द कोरस्पेंडिंग बेनिफिट पीरियड, यानी कि फर्स्ट डे से स्टार्ट होके, और वो पूरा जो कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है, आपको पता होगा ESIC में जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, यानी कि 6 मंथ का पीरियड रहता है। तो अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा काम कर लेते हैं, एक जो आपका वो पीरियड रहता है कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो आपको पूरे पीरियड में ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन इज इन ESIC कवर्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर 2 साल से ज़्यादा का आपका ESIC में कवरेज हो जाता है, कंट्रीब्यूशन आपका 156 दिन से कम का नहीं है, तो आप सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं किसी भी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी कि 2 साल में आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है, 4 पीरियड रहता है, उसमें से अगर किसी भी पीरियड में आपका सिकनेस बेनिफिट यस है एंड इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ 34 स्पेशलिस्ट डिजीज़, और अगर 34 जो स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं उनमें से अगर आप सफरिंग हैं, द मेडिकल बेनिफिट इज एडमिसेबल टिल द इनकैपेसिटी लास्ट और अप टू 730 डेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में 730 दिन तक का मेडिकल बेनिफिट आपको और आपकी फैमिली को मिलेगा। तो ये इस तरह से मतलब यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया है कि जो मेडिकल बेनिफिट है आपको और आपकी फैमिली को किस कंडीशन में कब और कितना मिलेगा। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सटेंडेड बेनिफिट आपको कब मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट कब मिलेगा, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कब मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, फर्दर इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज इन ESI कवर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस देन 156 डेज बिफोर द डेट ऑफ डायग्नोसिस, is eligible for sickness benefit in at least 2 contribution period, then he along with his family member will be eligible for getting super specialty treatment। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि अगर आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, जिसमें कि हाई लेवल के जो कुछ डिजीज़ रहती हैं जिनका ट्रीटमेंट करना रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपका 2 साल पुराना ESIC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कवरेज होना चाहिए, 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 156 दिन या उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन पीरियड होना चाहिए, किसी भी 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपका सिकनेस बेनिफिट यस होना चाहिए, तभी आप सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और आपकी फैमिली को भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपका जो मेडिकल बेनिफिट है फर्स्ट डे से कवर है, यानी कि जो नॉर्मल डिजीज़ हैं, खांसी जुकाम बुखार या कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह है, वो आप फर्स्ट डे से कवर्ड रहते हैं ESIC में। लेकिन अगर आपको कोई सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए आपका जो ESIC नंबर है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, 156 दिन का आपका ESIC में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और किसी भी 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपका सिकनेस बेनिफिट यस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि आपको जो मेडिकल बेनिफिट है किस कंडीशन में मिलता है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी उसमें कवर रहती है, फर्स्ट डे से कवर रहती है। अगर आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपका 2 साल पुराना ESIC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और किसी भी 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपका सिकनेस बेनिफिट यस होना चाहिए, तभी आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।